हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जहां हर कहानी एक रहस्य से भरी दुनिया का दरवाजा खोलती है। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो मेरे एक करीबी दोस्त की जिंदगी से जुड़ी है। एक ऐसी घटना जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपको ऐसी स्पाइन चिलिंग, सस्पेंस से भरी हुई और दिमाग हिला देने वाली हॉरर कहानियां पसंद है तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आर्यन है। ये कहानी मेरी जिंदगी का वो हिस्सा है जो शायद मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। एक ऐसी दास्तान जो शुरू हुई एक रात के सन्नाटे में और खत्म हुई एक ऐसी सच्चाई से जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। तो चलो शुरू से बताता हूँ। ये बात है आज से करीब 3 साल पहले की। मैंने अभी अभी कॉलेज खत्म किया और जॉब की तलाश में था। कई इंटरव्यूज दिए और मुझे मेरे ही होम टाउन में एक अच्छी सी जॉब मिल गई। मेरी फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, पापा, मम्मी, मैं और मेरा छोटा भाई रोहन। मैं दिखने में ठीक ठाक एक एवरेज लुकिंग पर्सन हूँ, पर मेरा नेचर थोड़ा सा शर्मीला है। शायद यही वजह थी कि कॉलेज में मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, पर मैं अपनी लाइफ में खुश था। जॉब अच्छी थी, सैलरी अच्छी थी और दिन बड़े सुकून से कट रहे थे। लेकिन जिंदगी इतनी सीधी नहीं रहती ना। एक दिन, एक पल, एक मुलाकात और सब कुछ बदल जाता है। मेरी जिंदगी तब बदली जब मेरी मुलाकात हुई रिया से। एक रात की बात है, ऑफिस में काम ज्यादा था और मैं लेट हो गया। रात के करीब 10 बजे मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की और घर की तरफ निकल पड़ा। मेरा ऑफिस शहर से थोड़ा दूर एक सुनसान लोकेशन पे था। रास्ता एक सिंगल वन वे रोड था जहाँ बीच में एक छोटा सा जंगल जैसा एरिया था। नवंबर का महीना था, ठंडी हवा, हल्का सा कोहरा। स्ट्रीट लाइट भी कुछ जगह खराब थी। वैसे तो मैं दिन में इसी रास्ते से जाता था, पर रात में कुछ अलग फील आ रही थी। मैं अपनी धुन में बाइक चला रहा था कि अचानक सड़क के किनारे एक लड़की दिखी। जब थोड़ा करीब गया तो देखा वो अपनी स्कूटी स्टार्ट करने की कोशिश कर रही थी। मैंने बाइक रोकी और पूछा, मैडम क्या हुआ? उसने धीरे से कहा, गाड़ी का सेल्फ खराब हो गया है और मुझसे किक स्टार्ट नहीं हो रही। मैं बाइक से उतरकर उसकी स्कूटी को मैन स्टैंड पे लगाया और ट्राई किया। पहले ही किक में गाड़ी स्टार्ट हो गई। उसने मुझे एक हल्की सी स्माइल के साथ देखा और अपनी स्कूटी लेके चली गई। मैंने भी बाइक उठाई और घर आ गया। अगली रात ऑफिस से लौटते वक्त वही सुनसान रास्ता, वही कोहरा और अंधेरा। थोड़ी दूर चला ही था कि सड़क पे एक लड़की लिफ्ट के लिए इशारा कर रही थी। इतनी रात को वहाँ एक लड़की। दिल में कहा, आर्यन कुछ ठीक नहीं लग रहा। पर इंसानियत के नाते मैंने बाइक रोकी और जैसे ही कुछ बोलने वाला था वो बोल पड़ी, पहचाना मुझे? मैं थोड़ा कंफ्यूज था, फिर याद आया, हाँ कल आपकी स्कूटी खराब हुई थी ना? वो हंसी और बोली, हाँ, और मैं इतनी पागल हूँ कि आपको थैंक यू तक नहीं बोल पाई। क्या आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे? इतनी रात को उसे वहाँ अकेला छोड़ना मुझे ठीक नहीं लगा। मैंने उसे बाइक पे बैठाया और आगे बढ़ा। एक मोड़ पे उसने कहा, बस यहाँ रोक दीजिए। वो उतरी और जाने से पहले पलटी और बोली, आपका नाम क्या है? और फिर थोड़ी सी बातें हुई कि उसने मेरा नंबर मांगा। वैसे तो मैं अपना नंबर हर किसी को शेयर नहीं करता, पर पता नहीं क्या हुआ, मैंने उसे अपना नंबर दे दिया। उसने अपना नाम बताया, रिया। फिर वो चली गई। घर आके अपने बिस्तर पर लेटा था कि एक अननोन नंबर से मैसेज आया। उसमें लिखा था, हाय इट्स मी रिया, आर्यन कैसे हो? मैंने उसको रिप्लाई किया। फिर नॉर्मल सी बातें हुई, नाम, काम, हॉबीज और बाय बोलकर फ़ोन रख दिया। अगली सुबह ऑफिस के कामों में लग गया, पर शाम को घर आते वक्त रिया का ख्याल आया तो मैंने फ़ोन चेक किया, पर रिया का कोई मैसेज नहीं था। सोचा घर जाके बात करूंगा। घर पहुंचते ही मैं फ्रेश हुआ और फैमिली के साथ खाना खाया। फिर ऊपर अपने कमरे में चला गया। लेटा ही था कि मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुई। वो रिया का मैसेज था। मुझे रिया की बातें बड़ी प्यारी और जेन्युइन लगती थी कि दिल खुश हो जाता। एक रात ऐसे ही चैटिंग करते करते मैंने उसको कॉल कर दिया। वो एक वॉइस कॉल था। वैसे तो मैं उसकी आवाज़ सुन चुका था, पर कॉल पर उसकी आवाज़ और भी ज़्यादा मीठी और प्यारी लग रही थी। उस रात उससे बात करते करते सुबह के कब 4 बज गए मुझे पता ही नहीं चला। मैं आपको यहाँ बता दूँ कि रिया की एक बात बड़ी अजीब थी। वो सिर्फ रात में ही ऑनलाइन आती थी और दिन में उससे मुश्किल से बात होती थी। या तो वो ऑफलाइन होती या मुश्किल से 1-2 मैसेज का जवाब देती।
मैं सोचा शायद लड़की है, घर वालों के सामने फ़ोन नहीं चला सकती, इसलिए रात में बात करती है। मैं अभी अपने आप को समझा लेता, पर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ आगे क्या-क्या होने वाला है। एक दिन बातों ही बातों में मैंने उसे वीडियो कॉल किया। पहले तो उसने टाला, पर मेरी ज़िद के आगे मान गई और जब उसका चेहरा स्क्रीन पे आया तो मैं देखता रह गया। रिया इतनी खूबसूरत थी कि मेरी नज़रें स्क्रीन पे फ्रीज सी हो गई। उसकी बड़ी-बड़ी आंखें और मासूम सी मुस्कान और उसकी प्यारी आवाज़। मैंने कहा, रिया तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। वो शर्मा के हंसी और उसकी वो हंसी मेरे दिल में घर कर गई। धीरे-धीरे हमें एक दूसरे से लगाव सा हो गया। अब मेरा रोज़ का रूटीन था, सुबह ऑफिस जाना, पर पूरा दिन बस शाम का इंतज़ार करना। मैं उससे मिलने के लिए बेचैन था, पर वो हमेशा टाल देती थी। और एक दिन हमने मिलने का प्लान बनाया, शाम 4 बजे शहर के एक छोटे से कॉफ़ी शॉप में। उस दिन मैं इतना एक्साइटेड था कि ऑफिस से छुट्टी ले ली। पहली बार किसी लड़की से डेट पे जा रहा था, और वो भी रिया जैसी लड़की से। मैंने अपना फेवरेट शर्ट पहना, परफ्यूम लगाया और 3 बजे ही कॉफ़ी शॉप पहुंच गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सोच रहा था, यार कॉलेज में भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, ये मेरी पहली डेट है, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। कैफे में बैठ के मैंने कोल्ड कॉफी ऑर्डर की। सर्दी के मौसम में भी मेरे हाथों से पसीना आ रहा था। मैं थोड़ा नर्वस था। बार बार दरवाजा खुलता और ऐसा लगता कि रिया आई है, पर कोई और होता। देखते ही देखते 4 बजे, फिर 5 और फिर 6, रिया नहीं आई। मैंने उसे कॉल किया, पर नंबर अनरीचेबल था। सोचा शायद नेटवर्क इशू है। मैं मोबाइल में टाइम पास करता रहा। ऐसे ही 8 बज गए। अब मेरे दिल में चिंता और गुस्सा दोनों जगह बना रहे थे। क्या यार, इतना वेट करवाया और आई भी नहीं। सोचा रात में वो जब ऑनलाइन आएगी तो मैं भी उससे बातें नहीं करूंगा। यही सब सोच के मैं घर आ गया, पर रात भर रिया ऑनलाइन नहीं आई। मैं उसे कॉल्स किए, मैसेजेस किए, पर कोई जवाब नहीं। सुबह ऑफिस नहीं गया। 2 दिन बीत गए, रिया का कोई पता नहीं। तभी मुझे याद आया, उसने एक बार मुझे अपनी जीपीएस लोकेशन भेजी थी। दिल ने कहा, चल आर्यन, पता करते हैं। मैंने बाइक स्टार्ट की और उस लोकेशन की तरफ चला। लोकेशन मुझे शहर से बाहर ले गई, मेरे ही ऑफिस के रास्ते पे। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरा दिल रुक सा गया। वहीं सुनसान मोड़ था जहाँ मैंने रिया को पहली बार ड्रॉप किया था। लोकेशन वहाँ खत्म हो गई। आगे बढ़ा तो एक वीरान सी जगह थी, बस दूर एक पुराना सा मकान। मैंने हिम्मत करके मकान चेक किया, वो खाली था। मैं निराश होकर घर आया तो देखा मेरा दोस्त विक्रम मेरा इंतजार कर रहा था। विक्रम मेरा बचपन का दोस्त था, ऐसा दोस्त जो तुम्हारी हंसी में भी तुम्हारा दर्द पढ़ लेता है। उसने मुझे देखा और कहा, अबे क्या बात है, इतना उदास क्यों है? मैंने उसे रिया के बारे में सब बताया। उसने कहा, भाई उसके घर जाके पता कर। मैंने बोला, वही प्रॉब्लम है यार, मैं अभी उस लोकेशन से आया हूँ। वहाँ कोई मोहल्ला नहीं, बस एक पुराना घर है, पर वहाँ कोई नहीं रहता। इसी तरह 3 दिन बीत गए, रिया का कोई पता नहीं। एक रात उसकी यादों से बेचैन मैं सो नहीं पा रहा था। सोचा छत पे जाता हूँ, शायद दिल को सुकून मिले। रात के 10 बजे थे, चारों तरफ सन्नाटा। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। नवंबर की ठंडी हवा में भी मेरे माथे पे पसीना छलक रहा था। मैं छत के बीच में खड़ा सोच रहा था, रिया कहाँ हो तुम? तभी पानी की टंकी के पास मुझे लगा कि कोई खड़ा है। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई और देखा, वहाँ कुछ नहीं था। मैं रेलिंग के पास गया जहाँ मोहल्ला दिखाई देता था। अंधेरे में चंद घर के बल्ब चमक रहे थे। फिर अचानक एक लड़की के रोने की आवाज़ आई, धीमी पर दिल को चीरने वाली। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं चिल्लाया, कौन है वहाँ? आवाज़ बंद हो गई। टॉर्च सीढ़ियों की तरफ डाली, पर सीढ़ियाँ खाली थी। और फिर हवा में एक सिसकी गूंजी। जैसे कोई मेरे कान के पास रो रहा हो। मैंने इग्नोर किया और जैसे ही मैं नीचे जाने के लिए मुड़ा, मुझे एहसास हुआ मेरे पीछे कोई खड़ा है। दिल जोर से धड़का। पलटकर देखा, छत के कोने में एक लड़की थी। जब उसके चेहरे पे मैंने टॉर्च डाली तो मेरी सांसें रुक गई। वो रिया थी, और उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें एकदम सफ़ेद, और उसके हाथों से खून टपक रहा था। उसकी साड़ी का एक कोना हवा में लहरा रहा था। मैंने कांपती हुई आवाज़ में कहा, रिया, ये क्या हुआ तुझे? रिया के चेहरे पे एक दर्द भरी हंसी थी। वो रोती हुई बोली, रुक आर्यन, मेरे पास मत आना। मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, पर अब हम मिल नहीं सकते।
मैंने पूछा, क्या हुआ, बता मुझे। उसने धीमी टूटी आवाज़ में कहा, उस दिन जब मैं तुमसे मिलने कॉफ़ी शॉप आ रही थी, किसी कार ने मेरी स्कूटी को पीछे से ज़ोर से टक्कर मारी और मैं हवा में उछली, फिर सर के बल ज़मीन पे गिरी। वहीं मेरी मौत हो गई। उसके शब्द मेरे कान में गूंज रहे थे। 1 मिनट के लिए मैं सन्न सा रह गया। फिर मुझे होश आया तो चिल्लाया, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। रिया बोली, अब तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो और मुझे भूल जाओ। मैंने रोते हुए कहा, नहीं रिया, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, मैं भी मर जाऊंगा। उसके चेहरे के भाव एकदम से बदल गए। एक अजीब सी चमक के साथ वो बोली, तो एक काम करो, इस रेलिंग से कूद जाओ, फिर तुम भी मेरी तरह मेरे पास आ जाओगी और हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकेगा। उसके शब्द मेरे दिमाग के साथ खेल रहे थे, जैसे कोई जादू हो, और मैं बिना कुछ सोचे ही रेलिंग की तरफ बढ़ा और फिर मैं रेलिंग पे चढ़ गया। पीछे देखा तो रिया हंस रही थी, पर इस बार उसकी हंसी बहुत भयानक थी, जैसे वो यही चाहती हो। मैं चिल्लाया, रिया, मैं आ रहा हूँ। जैसे ही कूदने वाला था, किसी ने मेरे पैर पकड़ लिया। मैं छत पे गिर गया। गुस्से से पलटा, वो विक्रम था। उसने मुझे जोर से थप्पड़ मारा और चिल्लाया, पागल हो गया है तू? तेरी जान बचाने आया हूँ मैं, वरना तू आज इस चुड़ैल के हाथों मारा जाता। मैं हैरान था, दिल अभी तक धड़क रहा था। छत पे मम्मी पापा और छोटा भाई रोहन सब खड़े थे। सबके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। मैं चिल्लाया, रिया कहाँ है? विक्रम ने मेरे दोनों हाथ पकड़े और गुस्से से कहा, कोई रिया नहीं है यहाँ पे। तूने जो मुझे उसकी फोटो लोकेशन भेजी थी, मैं वहाँ गया था। उस खाली मकान के पास एक वॉचमैन मिला। मैंने उसे फोटो दिखाई तो वो फौरन पहचान गया। उसने बताया कि ये रोशनी है और ये करीब 15 साल पहले ही मर चुकी है। इसके बॉयफ्रेंड ने इसको धोखा दिया था और मार डाला। तब से इसकी आत्मा वहाँ भटकती है और लड़कों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उन्हें खुदकुशी करने के लिए उकसाती है। पापा ने धीरे से कहा, विक्रम तेरा सच्चा दोस्त है, उसने ये सब पता किया और आज रात तुझे बताने आया था। तेरी चीख सुनी तो हम लोग सब छत पे दौड़े। तू अकेले किसी से बातें कर रहा था और फिर कूदने वाला था, तभी विक्रम ने तुझे पकड़ा। मैं सर पकड़कर बैठ गया, जैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन खसक गई हो। मैंने विक्रम से कहा, माफ कर दे यार, मुझे पता नहीं क्या हो गया था। विक्रम ने मुझे गले से लगाया और बोला, चल अब नीचे चलते हैं, वो तुझे परेशान नहीं करेगी। मैं नीचे आया, पर उसके रोने की आवाज मेरे कान में गूंज रही थी, जैसे वो मुझे अभी बुला रही हो। मैंने इग्नोर किया और सबके साथ नीचे आ गया। दोस्तों, इस बात को 3 साल हो गए। मेरी शादी भी हो चुकी है, जिंदगी आगे बढ़ गई, पर कभी कभी रात के सन्नाटे में वो आवाज, वो रोती हुई सिसकी अब भी सुनाई देती है। रोशनी कौन थी? क्या उसका प्यार सच्चा था या बस मैं शिकार था? ये सवाल मेरे साथ है और शायद हमेशा रहेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए डर के साथ। टेक केयर।